बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरिया सलीम और आप देख रहे हैं फूड शॉर्ट्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सस्ती चीज़ों से बनने वाली एक लाजवाब और बेहतरीन मिठाई। और चीज़ें भी ऐसी जो घर में मौजूद होती हैं और आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इस मिठाई के बनने का प्रोसीजर इतना कमाल और मैजिकल है ना कि आप देखेंगे ना तो आपको बनाने से पहले देखने का ही मज़ा आ जाएगा कि ये कैसे बनती है। अच्छा जी, सबसे पहले पैन में जो है ना वो हम 3 टेबलस्पून देसी घी के डाल लेते हैं। देसी घी होगा तो टेस्ट भी अच्छा होगा और खुशबू भी अच्छी आएगी, लेकिन अगर देसी घी नहीं है तो मजबूरी है, आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लें, थोड़ा-सा इसको हीट अप होने दें और उसके बाद किसी भी मेजरिंग कप से, आप घर में अगर मेजरिंग कप नहीं भी है तो घर में कोई भी छोटी-सी कटोरी वगैरह ले लें, उससे मेजर कर लें। मैंने इसके साथ मेजर किया है और इसके 2 कप लिए हैं मैंने मैदा की। मैदे को हम इसमें डाल देते हैं। और जी यहाँ पर हमने इसको भूनना है बहुत ही हल्की फ्लेम पे। आपने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको भूनना है। फ्लेम का आपने ख्याल रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। और ये तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है वो हम बेसन के इसमें ऐड करेंगे, एक अच्छा खुशबू और एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पर इसको बहुत ही पेशेंस और बहुत ही तसल्ली के साथ इसको भूनना है हल्की आंच के ऊपर, जब तक इसमें से भीनी भीनी सी खुशबू ना आने लग जाए और कलर भी इसका थोड़ा सा येलोइश सा हो जाता है। आपने यहाँ पर फ्लेम हाई नहीं करना, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। अगर ये रेसिपी आप सब्र और पेशेंस के साथ नहीं बनाएंगे तो आपकी मेहनत करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। फ्लेम हाई करने की वजह से जो है ना वो आटे का कच्चा जायका आपको आएगा रेसिपी में से, तो बराए मेहरबानी फ्लेम का ख्याल रखें। इसको आप अच्छी तरह से भून लें। अच्छा जी, उसके बाद आपने किसी खुले बर्तन में आटे को जो है ना वो छान के एक साइड पे रख देना है। आटा छानना ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो है ना वो आटे के लम्स नहीं होने चाहिए। अच्छा जी, सेम उसी मेजरिंग कप के साथ 2 कप मैंने चीनी के ले लिए हैं, उसको हम पैन में डाल देंगे और थोड़ा-सा उसमें 1/4 कप पानी का डाल देंगे, सिर्फ़ इसलिए कि चीनी को पिघलने में आसानी हो। बहुत ज़्यादा पानी आप नहीं डालेंगे वरना आपको मुश्किल होगी। ठीक है जी, तो इसको मेल्ट होने देते हैं। चीनी को मेल्ट करने का और चाशनी बनाने का प्रोसीजर भी आपने जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। हाई फ्लेम का इस रेसिपी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। यहाँ पर आप 1 चम्मच जो है ना वो नींबू का रस डाल दें। नींबू का रस नहीं है तो थोड़ी सी टाटरी डाल दें। सिर्फ हमने यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ये ऐड करना है ताकि चीनी जो है वो जमे नहीं, या चीनी को क्रिस्टलाइजेशन से बचाने के लिए। हल्की आंच पर आपने इसको पकाना है बिल्कुल। इसमें आपको ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ 20 से 25 मिनट भी लग सकते हैं। अच्छा जी, जब चीनी मेल्ट हो जाए और वो पकना स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको चीनी को चेक करना पड़ेगा ताकि आप देख सकें कि चाशनी रेडी हुई है या नहीं। ये देखिए, ये चीनी को मैंने ठंडे पानी में डाला, 10 सेकंड के लिए छोड़ा और उसके बाद जब मैं इसको खींच रही हूँ तो ये बिल्कुल जो है ना वो खिंच रही है, यानी कि इसमें लचक है। 20 से 30 सेकंड मैंने इसको और पकाया। अब मैं दोबारा इसको यहाँ पे ट्राई करूँगी और 10 सेकंड के लिए छोड़ूंगी। आपने ठंडा पानी यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठंडे पानी में ये जल्दी जम जाती है। अच्छा जी, अब आप देखें कि इसका जो है ना वो बिल्कुल इसके अंदर क्रिस्टल बन गया है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसको अब खींचूँगी ना तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जल्दी खिंचेगा नहीं, तो यानी कि ये यहाँ पर रेडी है। अब इसकी एक निशानी ये भी है कि ये कब जो है ना वो हमारी चीनी की चाशनी जो है वो बन जाती है, इसका कलर जो है ना वो कुछ चेंज होने लग जाता है, कलर जो है वो येलोइश होने लग जाता है। तो आपने यहाँ पे फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसका कलर और चेंज होने दें। 2-3 मिनट के बाद किसी बर्तन को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस करके सारी चाशनी आपने उसमें उलट देनी है। कोई भी स्टील का बर्तन ले लें, प्लास्टिक का ले लें, ठीक है? और ग्रीस आपने उसको ज़रूर करना है ताकि चीनी उसमें चिपके नहीं। फिर 5 से 6 मिनट के लिए आप इसको सेटल होने दें। अगर सर्दियाँ हैं तो 3 से 4 मिनट लगेंगे, गर्मियाँ हैं तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन आपने एक दफ़ा इसको सेटल होने देना है। और फिर आप चम्मच की मदद से जब किनारों से उठा के इसको दरमियान की तरफ इकट्ठा करेंगे तो ये अपनी जगह छोड़कर इकट्ठा होगा। अच्छा जी, चम्मच का आपने सहारा तब तक लेना है जब तक ये इतना गर्म है कि आप इसको हाथ से टच नहीं कर सकते। जब ये बिल्कुल इस तरह से, आपने इसको बार-बार चेक करना है। जैसे ही आपको लगे कि आप इसको हाथ से हैंडल कर सकते हैं तो ये ज़्यादा आसानी से हैंडल होगा। आपने इसको उठाना है, इस तरह से स्ट्रेच करना है, ओवरलैप करना है। तकरीबन इसको आपने 15 से 18 बार इस तरह से स्ट्रेच करके आपने ओवरलैप करना है। खेल लें थोड़ी देर, बहुत मज़ा आता है ऐसा करने में। सर्दियाँ होंगी तो यहाँ पर ये काम आपने बहुत जल्दी-जल्दी करना है और गर्मियों में जो है ना वो ज़रा इसको, चाशनी को ठंडा होने में टाइम लगता है। 15 से 20 बार जब आप इस तरह इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आ जाएगा और इसमें लचक काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। आप अगर चाहें तो यहाँ पर इस स्टेप में पहली दफ़ा अगर आप ये बना रहे हैं तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, हो सकता है आप थक जाएँ। अच्छा जी, 15 से 18 बार इसको आप स्ट्रेच करने के बाद इसके दोनों एंड्स को इस तरह से जोड़ के इसका एक रिंग बना लें।
ख़्याल रखना है आपने कि पूरे प्रोसीजर में जो है ना वो आपका रिंग टूटने ना पाए। इस तरह से हमने रिंग बना लिया है और ये वो आटा है या मैदा है जो हमने उस वक़्त भून के रखा था। इस उसको हम अब यहाँ पे ले आते हैं और अब बारी है असली मैजिक की। अब यहाँ पर आप सरप्राइज़ होने वाले हैं कि पतीसा किस तरह से बनता है। इस रिंग को हम यहाँ पर रखेंगे और इसको अच्छी तरह से इस भुने हुए आटे से कोट करेंगे। अब वो पहले वाली बात कि आटा अगर अच्छा भुना हुआ होगा तो अच्छा टेस्ट देगा, ठीक है ना? अब आपने क्या करना है, रिंग को डबल करना है, थोड़ा-सा स्ट्रेच करना है, फिर आपने इसको आटे के साथ कोट करना है, अगेन इसको आपने डबल करना है, आटे के साथ कोट करना है और फिर आपने इसको स्ट्रेच करके दोबारा से इसको डबल पे डबल करते जाना है, स्ट्रेच करना है, आटे से कोट करना है। यही प्रोसीजर आपको रिपीट करना है बार-बार तब तक जब तक इसके रेशे जो है वो इतने बारीक ना हो जाएँ के धागे से भी ज़्यादा और जब आप इसे खींचे तो रेशे जो हैं वो टूटने लग जाएँ। इसी तरह से जो है वो पतीसा मज़ेदार बनेगा। यहाँ पर आपने रेस्ट नहीं करनी, फटाफट से ये काम करना है। अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है जी, आपने इसको जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से खींच के अब आप ये देखें कितना ज़्यादा ये स्मूथ और मज़ेदार हो गया। आप देखें इसके रेशे कितने बारीक हो गए हैं और ये अब टूटने लगे हैं। तो इसका मतलब ये है अब ये मज़ीद नहीं खिंच सकते। देखें ये कितने बारीक हो गए हैं, इसको आप मज़ीद खींच ही नहीं सकते। इसको मैं इस तरह से कुछ झाड़ कर अलग-अलग कर लेती हूँ और देखिए ये कितना मज़ेदार सॉफ्ट है। ठीक है जी, अब इसके रोल्स बनाने के लिए कोई भी छोटा-सा कप या ग्लास ले लें, कोई भी छोटा-सा बर्तन ले लें और उसमें जो है वो नीचे इस तरह आपने ड्राई फ्रूट्स रखने हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। फिर आपने पतीसे का थोड़ा-सा अमाउंट लेना है, इसके अंदर डालकर ऊपर से उसको जो है वो अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि इसकी शेप जो है वो अच्छी तरह से बाइंड हो जाए और इसी तरह से मैंने सारे सोन रोल्स जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और ये भी उम्मीद करती हूँ कि रिवॉर्ड के तौर पर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।